Good morning, students. I am Bharti Singh, your assistant teacher. How are you, students? I hope you all are fit and fine. Class 7th मैंने आपको लेक्चर 9 में लेसन 2 इनसाइड आर अर्थ। इनसाइड आर अर्थ मीन्स चैप्टर का नाम है इनसाइड आर अर्थ। अर्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। आई हैव गिवन टू यू इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसमें बताया था कि इसमें क्या क्या है। अब आज हम इस चैप्टर में लेक्चर 10 में पूरा डिस्क्रिप्शन करेंगे, इसका पूरा इंट्रोडक्शन के साथ साथ इसको डिस्क्राइब करेंगे चैप्टर को कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर मीन्स क्या होता है? अर्थ के अंदर अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहला था क्रस्ट, मेंटल, कोर। यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम शो किया हुआ है। क्या किया हुआ है? जो अर्थ, ये अर्थ दिखता है जिस पे आप रहते हो, वो अर्थ होती है। इसकी जो ऊपर की लेयर है उसको बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। और इसको लिथोस्फीयर भी बोलते हैं। ये आप ऐसा ही सेम टू सेम डायग्राम जो है आप अपनी बुक में जब इसको ओपन करोगे जिस चैप्टर को, तो यहाँ पर आपको इंटीरियर ऑफ द अर्थ की दिखाई देगा। इसमें क्या है, यही बताया हुआ, ऊपर की लेयर जो होती है, अर्थ के ऊपर की लेयर जो होती है उसको बोलते हैं क्रस्ट, और उसी को लिथोस्फीयर बोला जाता है। और इसकी जो बीच की पार्ट है, मतलब क्रस्ट के नीचे वाला पार्ट है, उसे बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं? मेंटल। और फिर जो मेंटल के नीचे जो सबसे बीच में है, मतलब अर्थ के बिल्कुल डीप में जाकर जो बीच में है, वो होता है कोर। क्या होता है? कोर। तो ये तीन चीज़ें हैं हमारे अर्थ के अंदर, इसी से हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड है। ओके, अब मैं आपको और बात बताती हूँ। रॉक्स एंड मिनरल्स, इसमें क्या क्या, इसी से हमारे रॉक्स और मिनरल्स बनते हैं। रॉक्स में चट्टानें, और मिनरल्स जो भी हमारी इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं जो हम लाइफ में यूज़ करते हैं। और इसमें क्या, रॉक्स कितनी टाइप्स की बनती है? इग्नेशियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये सब पार्ट पढ़ेंगे। और रॉक साइकिल की, रॉक साइकिल कैसे चलती है ये, और इसके फैक्ट्स। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्रस्ट से। किससे करते हैं? क्रस्ट। जो अपर लेयर है ना हमारी अर्थ की, जो ऊपर की लेयर है उसको बोलते हैं क्रस्ट। अपर लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। मैंने बोला ना, जो अर्थ की ऊपर की जो परत है, लेयर है, उसको बोला जाता है क्रस्ट। इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। थिनेस्ट मतलब कि सबसे पतली लेयर मानी जाती है, और बाकी लेयर्स में से ये जो ऊपर की क्रस्ट है उसको सबसे पतली लेयर बोला जाता है। अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस। इसकी कितना है कि कितनी है इसके अंदर, इसकी जो विड्थ है वो कितनी है? 35 किलोमीटर। कहने में तो अभी तो मैंने बोला आपसे कि ये थिनेस्ट है, बट ये और लेयर्स के अकॉर्डिंग 35 किलोमीटर, ये क्या है, जो बोलने मतलब ये लग रहा है कि 35 किलोमीटर जो बहुत ज़्यादा होगा, बट ये और लेयर्स के अकॉर्डिंग कम है। तो इसे कितना है? ये अबाउट 30, अबाउट है, अपने को भी कंफर्म नहीं है। अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस। का मासेस जो है 35 किलोमीटर है। ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट का मतलब क्या है? जो ओशन है, महासागर है, जो महासागर है उसके नीचे भी तो क्रस्ट होती होगी। ये महासागर है तो ऐसा तो नहीं है कि पानी है, पानी पूरा है तो उसके नीचे कुछ भी नहीं होगा। तो उसके नीचे भी जो बेस है वो भी क्या है, वहाँ से ओनली 5 किलोमीटर। ये कितना मन बताया गया, वो बस 5 किलोमीटर का है। महासागर का जो डेप्थ है वो 5 किलोमीटर है। तो मतलब ये बताया गया कितनी अंदर है, अर्थ कितनी अंदर है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अब सबसे पहले हम मेन चीज़ पढ़ेंगे। The main mineral constitutions of the continental crust are silica and alumina. आप जानते हैं क्रस्ट किस किस चीज़ों से मिलकर बनी है? सिलिका एंड एल्यूमिना। ध्यान रखना, इसका है Si+Al। क्या है? Si+Al। इन दोनों को मिला के बनेगा एल्यूमिन, इन दोनों को मिला के बनेगा सियाल। क्या बनेगा? सियाल। ठीक है। तो ये जो क्रस्ट बनी हुई है ये दो मिनरल से मिलकर बनी है, वो है Si और Al। इसका मतलब है Cr। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ओशनिक
क्रस्ट आर सिलिका एंड मैग्नीशियम। और जो ओशनिक क्रस्ट है मतलब महासागर की जो नीचे की लेयर है वो किससे बनी हुई है? सिलिका एंड मैग्नीशियम। सिलिका मतलब Si और मैग्नीशियम मतलब Ma, उसको बोला जाता है सीमा। क्या बोला जाता है? सीमा। तो इसका जो क्रस्ट की एयर है वो Si प्लस Ma इजगल टू सीमा। ये है ओशनिक क्रस्ट। क्या है ये? ओशनिक क्रस्ट। ओके। अपर लेयर जो है वो तो क्रस्ट बोलते हैं। सियाल मतलब और सीमा, ये दो चीज़ों से मिलकर बनी है। एक तो सियाल जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ऊपर की परत है, और ओशनिक क्रस्ट को बोलते हैं सीमा। ओके, समझ में आया? अब मैं आपको बताऊंगी मैंटल के बारे में। जस्ट बीनीथ जो कोर के बाद जो पर लेयर आती है उसको बोलते हैं, वो मोटी लेयर है काफ़ी, उसे बोलते हैं मैंटल। क्या बोलते हैं? मैंटल। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मैंटल इन मोल्टन स्टेट मैग्मा। मतलब ये आपको जो मैंटल बोला गया है ये किसकी स्टेट है? ये मैग्मा की। जो वॉल्केनिक जो फटता है, जो वॉल्केनिक एक्सप्लोर होता है, उसके बाद जो इसमें से मैग्मा निकलता है, मैग्मा होने के बाद जो ठंडा हो जाता है उसको बोलते हैं मैंटल। मैंटल एक्सपेंड अप टू आर डेप्थ, इसकी गहराई कितनी होती है? 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। क्रस्ट से भी नीचे मतलब धरती से भी नीचे, ऊपर की लेयर से भी नीचे 2900 किलोमीटर जो है ये डेप्थ गहराई इसकी फैली हुई है। अब है कोर। अब किसके बारे में बात करेंगे हम? कोर, इनर मोस्ट लेयर। ये क्या है? सबसे अर्थ के सबसे अंदर की लेयर। इनर मोस्ट लेयर इन द अर्थ इज द कोर। ठीक है। रेडियस ऑफ द कोर इज अबाउट 3500 किलोमीटर। कितना है रेडियस कोर का? 3500 किलोमीटर। It is mainly made up of nickel and iron. It is called knife. क्या बोला जाता है? नाइफ। किससे मिलकर बना हुआ है ये? निकल प्लस आयरन। किससे मिलकर बना हुआ है कोर? निकल प्लस आयरन, जिसको बोलते हैं नाइफ। अब हम बात करेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स की। किसकी बात करेंगे हम? रॉक्स एंड मिनरल्स की। रॉक्स एंड मिनरल्स का मतलब क्या है? चट्टाने और जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, इसमें सब कुछ आ गया। जैसे अर्थ क्रस्ट। सबसे पहले अर्थ क्रस्ट के बारे में, वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। अलग अलग टाइप्स की रॉक्स होती हैं। नेचुरल masses और mass of mineral matter, they can be different colors, size and texture। देखो जितने भी हमारी जो अर्थ की क्रस्ट से रॉक्स निकल के आती हैं उनके अलग अलग कलर होते हैं, उनके अलग अलग टेक्सचर होते हैं, तो वो अलग अलग साइज़ की होती हैं और वो अलग अलग मिनरल से बनी होती हैं। ठीक है। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स। यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इधर ब्लैक बोर्ड पे देखेंगे। इग्निशियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब एक एक करके वन बाय वन हम इन रॉक्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला है इग्निशियस रॉक्स। इसके बारे में पढ़ेंगे। इग्निशियस रॉक्स मेड अप ऑफ लैटिन वर्ड इग्निस मीनिंग फायर। इग्निशियस जो रॉक है वो कहाँ से निकल के आए? वर्ड इग्निस से। कहाँ से निकल के आए? इग्निस से। इसका मीनिंग क्या है? फायर। फायर मतलब आग। When molten magma cools, क्या होता है? जब molten मतलब मैग्मा, जब ज्वालामुखी फटता है, वैल्केनो फटता है, उसके बाद जो मैग्मा जो पिघलकर गर्म पदार्थ निकलता है, तो वो मैग्मा जब वो ठंडा होता है तो वो कैसी फॉर्म में आ जाता है? सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में आ जाता है वो? सॉलिड फॉर्म में। उसके बाद वो रॉक क्या बनती है? इग्निशियस रॉक्स। सबसे पहली कौन सी रॉक तैयार होती है? इग्निशियस रॉक्स। इग्निशियस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी रॉक। प्राइमरी रॉक क्यों बोला गया है? क्योंकि सबसे पहले फर्स्ट एंड ऑल यही रॉक बनती है, इग्निशियस रॉक। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्निशियस रॉक्स। इग्निशियस रॉक्स भी 2 प्रकार की होती है, 2 टाइप्स की। एक तो होती है एक्सट्रूसिव रॉक और एक होती है इंट्रूसिव रॉक। एक्सट्रूसिव रॉक का मतलब होता है जो बाहर है, बाहर की तरफ जो रॉक, जब मैग्मा बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद वो जम जाता है, तब उससे जो भी रॉक बनेगी वो एक्सट्रूसिव रॉक होगी। और जो अंदर रह जाता है, अंदर भी जम जाता है, जब उसके बाद प्रेशर पड़ने के बाद जो रॉक, प्रेशर होने के बाद वो रॉक जब इकट्ठी हो जाती है तब वो बन जाती है इंट्रूसिव रॉक। इसके बारे में पढ़ते हैं हम डिटेल में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सट्रूसिव रॉक के बारे में, जो बाहर निकलता है मैग्मा जब वो ठंडा होने के बाद जब रॉक बनती है उसके बारे में। हाउ इट इज़ फॉर्म, कैसे बनती है, कैसे इसको बनने का प्रोसेस है। सबसे पहले लावा। लावा मॉल्टन मैग्मा,
ठीक है। मॉल्टन मैग्मा, मैग्मा जब पिघलता है तो कम्स ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर आ जाता है, अर्थ के सरफेस के ऊपर आ जाता है, और देन उसके बाद वो कूल डाउन हो जाता है, ठंडा भी होगा, और बिकम सॉलिड, फिर वो उसके बाद क्या बन जाता है, सॉलिड फॉर्म में। रॉक फॉर्म इन सच अ वे आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक। जो बाहर निकली हुई रॉक होती है, ठंडा होने के बाद रॉक बनती है, उसे इग्निशियस, उसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रूसिव रॉक्स। रॉक फॉर्म्ड इन सच अ वे आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव रॉक्स। मतलब समझ के, बाहर निकल के वो जो ठंडा होने के बाद वो रॉक बन रही है, वो एक्सट्रूसिव रॉक बन रही है। हैव अ वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, इसका एग्जाम्पल आपका बेसाल्ट है। क्या है, बेसाल्ट। बेसाल्ट एक एग्जाम्पल है जो कि बाहर निकलने के बाद, मैग्मा जब बाहर निकल कर ठंडा बनता है तो वो रॉक तैयार होती है। अब हम बात करेंगे इंट्रूसिव रॉक्स के बारे में। व्हेन द मेल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट के अंदर ही वो मैग्मा क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और इंट्रूसिव रॉक्स आर फॉर्म सिंस दे कूल डाउन स्लोली, दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। जब वो अंदर ही ठंडा हो जाता है तो उसके बाद अंदर ही ठंडा होने के बाद प्रेशर की वजह से, वो दबाव बढ़ने की वजह से फ्लैट हो जाता है, उससे बनता है ग्रेनाइट। क्या बनता है, ग्रेनाइट। ओके, ग्रेनाइट का पत्थर होता है ना वो। अब हम बात करेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। अब हम सेकंड किसकी बात करेंगे, दूसरी रॉक की, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स, लैटिन वर्ड सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटम मीनिंग सेटल डाउन। इसका मतलब क्या है, ये लैटिन से आया है ये वर्ड। और सेडिमेंटम इसका मतलब होता है सेटिंग डाउन, मतलब नीचे बैठ जाना, सेटिंग डाउन। जैसे जब आप गंदा पानी जब किसी ग्लास में भरते हैं, थोड़ी देर के बाद वो सेटल डाउन हो जाती है मिट्टी, उसी तरह से ये सेडिमेंट्री रॉक में भी यही प्रोसेस है। इग्निशियस रॉक रोल डाउन, क्रैक डाउन एंड हिट ईच अदर, आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। इग्निशियस रॉक जो होती है वो क्या होती है, रोल डाउन, जब वो नीचे की तरफ आती है, बीच में से टूटती भी है, हिट होती है, एक दूसरे से टकराती है आपस में, तो टकराने के बाद वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बदल जाती है। सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिट बाय विंड एंड वाटर। और वो क्या होता है कि सेडिमेंट्स, जो सेडिमेंट्री रॉक है जो, वो क्या करती है, ट्रांसपोर्टेड होती है, मतलब कि ऊपर से नीचे तक आती है, और वो किसके द्वारा आती है, विंड के द्वारा आ जाती है, वाटर के द्वारा एक जगह कलेक्शन हो जाता है, ऊपर से नीचे तक आके वो एक जगह इकट्ठी हो जाती है हवा से, पानी से। तो दीज लूज सेडिमेंट्स, और जो ये ढीले, लूज मतलब कि जो कि हवा से इजीली आ सकते हैं, पानी से इजीली बहकर आ जाते हैं, आर कंप्रेस्ड, वो क्या हो जाते हैं, दबाव पड़ने की वजह से क्या हो जाते हैं, हार्डन हो जाते हैं, दबाव पड़ने की वजह से वो सख्त हो जाते हैं, टू फॉर्म अ लेयर ऑफ रॉक्स, उसे बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। समझ में आ गया, सेडिमेंट्री रॉक्स कैसी होती है, वो इग्निशियस ही है, बट वो क्या होती है, इग्निशियस, उसकी जब वो एक जगह कलेक्शन हो जाता है और विंड और वाटर की वजह से, उसका कलेक्शन होने की वजह से वो हार्ड हो जाते हैं, एक साथ इकट्ठा हो जाता है, तब वो किस फॉर्म में हो जाती है, वो सेडिमेंट्री रॉक्स में चेंज हो जाती है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे हम। दीज रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल ऑफ प्लांट्स। इसमें सेडिमेंट्री में ये भी होता है कि इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि प्लांट्स होते हैं, बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं, वो मर जाते हैं, जब वो उस रॉक के आसपास मर जाते हैं और वो रॉक के अंदर ही दब जाते हैं, तो फॉसिल भी पाए जाते हैं, और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि उसके अंदर रहते हैं, तो वो मरने के बाद उनके जो फॉसिल्स हैं वो उसके अंदर दब जाते हैं, और उससे क्या है, वो रॉक के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि आपको पता है सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। सैंडस्टोन मतलब जो एक तरह का पत्थर है, वो किससे बना हुआ है, सैंड से बना हुआ है, रेत से बना हुआ है। ठीक है, अब आपको है मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब हम थर्ड रॉक के बारे में बात करेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट मेटामॉर्फिक रॉक। ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फेस मीनिंग चेंज ऑफ फॉर्म, मतलब इसमें ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फिक में क्या चेंज हुआ है, इसलिए होता है, ये इग्निशियस रॉक से हुआ सेडिमेंट्री, और ये सेडिमेंट्री जो है किस में चेंज हो जाएगी, मेटामॉर्फिक में, मतलब एक रॉक से बाद दूसरी रॉक की तीसरी रॉक, तो इस तरह से प्रोसेस चलता जाता है। तो इसमें क्या है, इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। ये दोनों जो रॉक है आपकी, जो इग्निशियस रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स जो है, इसमें इन दोनों को मिलाकर जो रॉक बनती है उसे बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। ओके,
अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर ये कैसे बनती है, इसके बारे में हम इसका प्रोसेस पढ़ेंगे। क्या प्रोसेस पढ़ेंगे? जब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हीट पड़ती है, क्योंकि नीचे तो क्या होता है, नीचे बहुत ज़्यादा मैग्मा बहुत हीट होता है, बहुत गर्म होता है, तो नीचे से भी हीट पड़ती है और ऊपर से ही लेयर्स दबती रहती हैं। तो ये क्या होती है, हीट और प्रेशर की वजह से क्ले चेंजेस इनटू स्लेट। तो किसमें, मिट्टी किसमें चेंज हो जाती है, स्लेट में। और जैसे लाइमस्टोन इनटू मार्बल, लाइमस्टोन मतलब चूना, चूना किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मार्बल में। इस तरह से ये रॉक बनती है। ये कौन सी होती है, मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, अब हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक हमारा रॉक साइकिल। क्या है हमारा रॉक साइकिल? रॉक साइकिल मतलब ये बोला गया एक दूसरे से मिलकर बनी हुई है। ये एक तरह से वाटर साइकिल की तरह चलती है। जैसे हमने वाटर साइकिल पढ़ा है ना, वाटर वेपर होता है, जिससे पानी, जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो पानी जो है वेपर होके ऊपर जाता है, और ऊपर हो जाने के बाद वो दोबारा बारिश की फॉर्म में, रेन की फॉर्म में नीचे आ जाता है। इस तरह से ऊपर जाता है। इसी तरह वाटर साइकिल की तरह सेम। अब है रॉक साइकिल। ये यहाँ पे आपको मैंने बता रही रॉक साइकिल का मतलब क्या है। One type of rock changes into another type of rocks under certain condition in a cyclic manner. This process of transformation is known as rock cycle. ये definition है, ये आपकी बुक में भी definition दे रखी है और ये आपको लर्न भी करनी है। यहाँ पे आपको बता भी रखा है कि किस तरह से रॉक का, ये आपको पेज नंबर, ठीक है। अब है मैग्मा कूल डाउन। ये होता कैसे है, ये देखिए, मैग्मा कूल डाउन सॉलिडिफाइज एंड बिकम इग्निशियस रॉक। मैग्मा जब ठंडा हो जाता है और वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, तब वो कौन सी रॉक में आ जाता है, इग्निशियस रॉक में। फिर उसके बाद देखिए सेकंड फॉर्म, जब वो ब्रेकिंग डाउन हो जाता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ द सेडिमेंट। किस में बदल जाता है, सेडिमेंट्स में। और व्हेन दीज सेडिमेंट्स आर सब्जेक्टेड ऑफ हीट, और जब इस सेडिमेंट्स पे बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर पड़ता है, तब ये मेटामॉर्फिक रॉक हो जाती है। बहुत सिंपल सा तरीका है। पहले मैग्मा कूल डाउन होगा, सॉलिड फॉर्म में आएगा, तो इग्निशियस रॉक बनेगी। इग्निशियस रॉक के जब छोटे छोटे ब्रेक डाउन हो जाएंगे, छोटे छोटे उसके पार्ट हो जाएंगे, तो वो सेडिमेंट्स बन जाएंगे। सेडिमेंट पे जब हीट और प्रेशर पड़ेगा, तब वो मेटामॉर्फिक बन जाएगी। बहुत ईजी है। अब हम बस ये पूरा प्रोसेस हमने रॉक साइकिल का पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ रॉक। रॉक का यूजेस क्या क्या है, ये यहाँ पे आपको डेफिनेशन बता रखी है। मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये पेज नंबर 10 पे है। फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। सम आर यूजेस फ्यूल्स, जिसके लिए फ्यूल्स मतलब ईंधन के लिए यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। ये हमारे क्या है, ये हमारे क्या है, मिनरल्स। दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्री, और यही हमारे इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, है ना, एक्सेट्रा। और इन मेडिसिन और फर्टिलाइजर्स में भी यूज़ किए जाते हैं। तो ये आपको मैंने बता दिया कि भाई किस तरह से ये किसका यूज़ होता है, यूज़ के बारे में बता दिया। और इससे ये हार्ड रॉक्स, ये रॉक्स का यूज़ आपको बता रखा, रोड्स बनाने में यूज़ किए जा सकते हैं, हाउसेस बनाने में यूज़ किए जाते हैं, बिल्डिंग्स बनाने में और मॉन्यूमेंट्स बनाने में। यहाँ पे आपको देखा, आपने अपनी इस पेज नंबर 9 पे देखेंगे कि यहाँ पे आपको बहुत अच्छा डायग्राम बता रखा है और कुछ बातें बता रखी है। ये देखें आप, द रेड फोर्ट इज़ मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। तो ये कौन सा सेडिमेंट्री रॉक है, कौन सी रॉक है, ये आपकी कौन सी रॉक है, ये इग्निशियस रॉक है। और ये आपका ताजमहल, द ताजमहल इज मेड अप ऑफ वाइट मार्बल। जो ताजमहल है वो किससे बना हुआ है, लाइमस्टोन से। लाइमस्टोन किस में कन्वर्ट हो गया है, वो मार्बल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, जिससे वाइट मार्बल बना है। अब इस पे नीचे वाले डायग्राम पे आइए, रॉक साइकिल वाले पे देखो। पहले क्या होता है, ये मैग्मा जब बहुत गर्म होता है, हीट पे बहुत ज़्यादा होता है, तब ये बाहर निकलता है मोल्ट होके। जब मेल्ट हो जाता है बाहर निकलता है। फिर इसके बाद सबसे पहले इग्निशियस रॉक बनती है, बताया था आपको। फिर उसके बाद छोटे छोटे सेडिमेंट्स हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। फिर वो छोटे छोटे जो सेडिमेंट्स हैं वो इकट्ठे होकर सेडिमेंट्री रॉक बनते हैं। फिर देन उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। इसी तरह से फिर दोबारा से वो दोबारा मैग्मा में कन्वर्ट हो जाता है। ये है पूरा साइकिल चलता है। सेडिमेंट, ये मेटामॉर्फिक रॉक जो होती है, उसके अंदर क्या होता है, वो
जो पिघला हुआ मैग्मा होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से वो रॉक को क्या करता है, पिघला देता है, वापस वो मैग्मा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये अगेन फिर कूल डाउन होता है, कूल डाउन होने के बाद वो फिर दोबारा से वो इग्निशियस रॉक में बदल जाता है। तो ये पूरा क्या चलता रहता है, प्रोसेस चलता रहता है, रॉक साइकिल चलता रहता है। बस ये पूरा चैप्टर था। इसमें मैंने आपको पूरी चैप्टर की हर एक चीज़ के पॉइंट क्लियर कर दिए। अब हम थोड़ा सा डू यू नो के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ दे रखी है। अच्छा, डू यू नो में देखिए सबसे पहले आप पेज नंबर अपना 2.2 का जहाँ पे स्टार्टिंग पेज है उसको निकालिए। डू यू नो द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज इन द साउथ अफ्रीका। सबसे गहरी डीपेस्ट माइन, क्वेश्चन आ जाते हैं इसके छोटे छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सबसे गहरी जो माइन है वो कहाँ है, साउथ अफ्रीका में। इट इज़ अबाउट 4 किलोमीटर डीप। कितना है, 4 किलोमीटर गहरी है। और इन सर्च फॉर ऑयल इंजीनियर्स, मतलब तेल की खोज में इंजीनियर्स ने इसकी क्या कहाँ तक डग कर दिया, 6 किलोमीटर। मतलब है ये कितनी टोटल ये 35 किलोमीटर तो क्रस्ट है, और हम उसका कितने से पार्ट में पहुँचे हैं, हम उसके 6 किलोमीटर के पार्ट तक ही पहुँचे, मतलब हम क्रस्ट को भी कवर नहीं कर पाए। तो अंदर तक तो जाने से बहुत दूर की बात है। नेक्स्ट है, जैसे कि इसमें आपको माइन के भी बता रखा है ये है आपका मैपोंग गोल्ड माइन। ये मैपोंग गोल्ड माइन है जो कि इतनी गहरी है, ठीक है, 4 किलोमीटर डीप है। टू रीच टू द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज़ नॉट पॉसिबल। हम सेंटर मतलब कोर तक तो हम पहुंचना पॉसिबल ही नहीं है। यू विल हैव टू डिग अ होल 6000 किलोमीटर। कितना करोगे आप, 6000 किलोमीटर तक होल करो डीप ऑन ओशन फ्लोर। कहाँ तक कह रहा है ये, ओशन फ्लोर तक। ओशन फ्लोर मतलब कि महासागर के फ्लोर तक। दूसरा डू यू नो में देखेंगे आप, देखिए इसका डू यू नो का, द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ। जो क्रस्ट है उसका कितना वॉल्यूम है, ओनली 1% अर्थ का। 84% कंसिस्ट ऑफ द मेंटल, और 84% तो मेंटल का है। एंड द 15% मेक्स कोर। तो ये टोटल हुआ 1%, 84%, 15%। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज, रेडियस कितना है, अर्थ का रेडियस कितना है, रेडियस मतलब अर्थ का पूरा अर्थ का रेडियस कितना है, ये आपका 6371 किलोमीटर। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपके बारे में मैंने इग्निशियस बता दिया। इग्निशियस लैटिन वर्ड है जो इग्निस से निकला है, और सेडिमेंट्री जो है सेडिमेंटम से निकला है, मीनिंग का सर सेटल डाउन, और मेटामॉर्फिक जो है आपका मीनिंग चेंज ऑफ फॉर्म, मतलब फॉर्म का चेंज होना। और फॉसिल्स क्या होते हैं, द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स और एनिमल्स। एनिमल्स और प्लांट्स जब मर जाते हैं, मतलब एनिमल्स जब मर जाने के बाद उनकी जो हड्डियां रह जाती हैं, अवशेष रह जाते हैं, तो लेयर ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड, उन्हें बोलते हैं फॉसिल्स। क्या बोलते हैं, फॉसिल। यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक भी बता रखी है जो कि मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, ये आपको मैंने पूरा चैप्टर बता दिया, पूरे चैप्टर के बारे में बताया कि ये क्या है इस चैप्टर में। बहुत ईजी चैप्टर है, एक बार आप इस चैप्टर को यू हैव टू रीड केयरफुली दिस चैप्टर, और आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपके जो मेन पॉइंट्स हैं वो चैप्टर का क्लियर कर दिए हैं। और आपको आपके लेक्चर 11 में आपको मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी दूँगी, और जो कि बहुत इजी है, और आपको उसको लर्न करना है और अच्छे से टेक केयर योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।